हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज हम आप सबके सामने लेके आए हैं एचपीएससी पीजीटी का एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है। आप सबको पता ही है कि अब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अब की बार जो पीजीटी का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा रहे हैं वो एचपीएससी के थ्रू करा रहे हैं। पहले पीजीटी से रिलेटेड एग्ज़ाम करवाया जाता था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू, लेकिन अब की बार से पैटर्न चेंज कर कर ये काम भी किसको दे दिया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया। तो इसके अकॉर्डिंग जो जिस लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो इसने कंडक्ट करवाया था कॉलेज कैडर के रिगार्डिंग या एज पर माय एक्सपर्टाइज कि मुझे पढ़ाते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, 8-10 साल आप बोल सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या सिलेबस आ सकता है एचपीएससी का, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्सपेक्टेड सिलेबस है, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूँ ये, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली चांस इसके ही होते हैं। तो इसको 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। इन्वायरमेंट पहला क्या आता है, बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि जो आपका बेसिक इन्वायरमेंट से क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, लाइक बिजनेस इन्वायरमेंट आप पढ़ते हो तो एमकॉम वगैरह में भी आपका पूछा जाता है, या फिर बीकॉम वगैरह में भी इसका टॉपिक आता है, या यूजीसी नेट में भी कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। और नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो +1 अगर बेसिक भी हम लेके चले तो +1 के अंदर इन्वायरमेंट और बिजनेस के बारे में बताया गया है। तो इसके मीनिंग क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, इनके बारे में बता सकते हैं, या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग के रिगार्डिंग, या फिर लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया के रिगार्डिंग, या फिर पॉलिसी इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड बिजनेस का इन्वायरमेंट कैसा होगा, कौन कौन से उसमें फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, लीगल इन्वायरमेंट क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। या फिर एलपीजी रिफॉर्म क्या हो सकते हैं, इसके अंदर आ सकते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरह से आपके पीजीटी में भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, नेक्स्ट वन इसमें आपका दिया गया है फाइनेंस के, अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग दिया गए हैं, अकाउंटिंग के रिगार्डिंग। अब अकाउंटिंग में तीनों तरह की अकाउंटिंग आप पढ़ सकते हो, आपने पता हो तो अकाउंटिंग में जो हम देखते हैं, अकाउंटिंग में आपने कॉस्ट अकाउंटिंग का पढ़ा है बीकॉम एमकॉम में, इसके अलावा आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो +1-2 में पढ़ी है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप एमकॉम लेवल पर पढ़ते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग में आपने पढ़ा है, तो वही सिलेबस ये एचपीएससी कवर करेगा। आप ये मानो कि बेसिक सा तो थोड़ा होगा, लेकिन जो कंसेप्ट बेसिक में यूज लाइक एचटेट लेवल का आप मान लो, ठीक है। एचटेट में जो कंसेप्ट है उनकी डेप्थ पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, उनकी डेप्थ पूछ सकता है, ठीक है ना। पॉइंट आपका जो सिलेबस रहेगा वो +1-2 के रिगार्डिंग रहेगा, लेकिन जो कंसेप्ट डेप्थ होगी उसकी वो आपकी अब उससे यूजीसी नेट के रिगार्डिंग दे सकता है। तो लाइक इसमें क्या क्या आ सकते हैं, आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट आ सकती है, कन्वेंशन आ सकती है, अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशंस आ सकती है, कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू इनकम आ सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस आ सकते हैं, कैश फ्लो, फंड फ्लो, वो पूछ सकता है आपसे। पार्टनरशिप में डिटेल पूछ सकता है पूरी पार्टनरशिप की। इसी तरह से कंपनी आ जाएगी, पार्टनरशिप आ जाएगी, कंपनी आ जाएगी। कंपनी के अंदर फिर सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके एक्ट पूछे जा सकते हैं, यानी कि कंपनी से रिलेटेड डिटेल में, यानी कि पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग, फिर कंपनी के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। और फिर मैंने बताया ये तो आपका किस में आया, फिर आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आपने सुना हो, या फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इनसे रिलेटेड कंसेप्ट को ये टच कर सकता है, क्योंकि ये थोड़े से हाई लेवल के होंगे। तो बेसिक प्लस एडवांस दोनों ही ट्राई होगी कि इसमें हो आपका कंसेप्ट हो गई। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पढ़ सकते हो कि किस तरह की लीफो फीफो मेथड, यानी कि स्टॉक से आज रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। या फिर डेप्रिसिएशन रिगार्डिंग का आपका दे सकता है, अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो अकाउंटिंग कंसेप्ट की, ठीक है। या फिर मैनेजमेंट में रेशियो एनालिसिस से, फंड फ्लो शायद में भी इतना ज़्यादा ना दे, लेकिन अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के, ब्रेक इवन पॉइंट के, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, सारे के सारे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मैंने पहले भी लिख दिया था और यहाँ भी डाल दिया गया है। तो अकाउंटिंग में क्या है, हर कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर किया जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। अब देखो इकोनॉमिक जो है, आपने अगर यूजीसी नेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें तो देता है सिर्फ क्या, आप बोल सकते हो माइक्रो, लेकिन इसमें क्या आएगी, माइक्रो प्लस मैक्रो, दोनों के बारे में पूछा जाएगा। माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों तरह की इकोनॉमिक्स देगा ये। तो ये आपको याद करना है कि माइक्रो भी और मैक्रो भी। मैक्रो में खासकर वो पॉइंट जो लाइक थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकता है, क्या पूछ सकते हैं, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सा, लाइक आपकी रेंट थ्योरी पूछ सकता है, इंटरेस्ट थ्योरी पूछ सकता है, प्रॉफिट थ्योरी पूछ सकता है,
ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग बात हो सकती है, या वेज थ्योरी पूछ सकता है, इसके रिगार्डिंग किस किसने दी है। ठीक है, और जो मैं आपको पीजीटी का सिलेबस करवा रहा हूँ मोस्टली आपके सारे के सारे कंसेप्ट उसमें हम इन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रख कर रहे हैं। तो इसमें इकोनॉमिक्स में लाइक बेसिक बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, देखो एक इकोनॉमिक्स एक बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स जो थ्योरी जो उनका प्रैक्टिकल यूज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में करते हैं, तो इसके अंदर ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ रिटर्न, ये भी हो जाएगा सारा का सारा, मार्केट आ जाएगी सारी आपकी इसके अंदर, और साथ के साथ मैक्रो में नेशनल इनकम हो सकता है, क्या हो सकता है, नेशनल इनकम के रिगार्डिंग कंसेप्ट पूछा जा सकता है। देखो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, और एक जो कंसेप्ट आता है वो डिमांड एंड सप्लाई वाला, ये तो कंप्लीट आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर फोर्थ यूनिट की तरफ, बिजनेस स्टेटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या कुछ आ सकता है बिजनेस स्टेटिस्टिक्स के अंदर। तो देखिए इसके अंदर जो आएगा वो आपका पहला स्टेटिक्स और डेटा फॉर प्रोसेसिंग के बारे में, कि डेटा क्या होता है, डेटा के टाइप क्या होते हैं, ये आप +1 में भी पढ़ते हैं आप। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारा एडवांस ही चल रहा है, तो देखो बेसिक भी है यहाँ पर, डेटा टाइप है, डेटा कलेक्शन क्या है, सैंपल नीड, ये सब कुछ आ जाएगा। इसके अलावा कोरिलेशन रेगुलेशन, ये भी आप +1 में पढ़ते, +1 में पढ़ते हो। ठीक है, हाँ जो ये आपके देखो स्मॉल सैंपल टेस्ट, ही सैंपल का इसके कि जो टेस्ट आते हैं सैंपल टेस्ट, वो आपके बीकॉम लेवल के आ जाएंगे। ठीक है, फिर डेटा प्रोसेसिंग के एलिमेंट एंट्री, ये थोड़ा बेसिक सा डाल देंगे, यानी कि देखो थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया कि आप कैसे मेंटेन करते हो, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, लाइक इन्वेंट्री के लिए जैसे मैंने बोला था ना लिफो फीफो। ठीक है, लिफो फीफो मेथड, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यूनिट आती है अपनी बिजनेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, बिजनेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। बिजनेस मैनेजमेंट में जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, उसकी प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, लीडिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग। ठीक है, यानी कि पांचों के पांचों जो फंक्शन ऑफ है ना आपकी प्रोसेस ऑफ दे रखी ना, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, वो कंप्लीट पूछी जा सकती है। इसके पांचों फंक्शन पूछ सकते हैं, क्या क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग वगैरह, डायरेक्टिंग वगैरह, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा, तो आपको ये भी याद रखने हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मैनेजमेंट को क्या कुछ रूल एथिक्स क्या होते हैं बिजनेस के, वो क्या कुछ होना चाहिए, तो बिजनेस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये बेसिक्स आपको कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये बिजनेस सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बात करें हम, मार्केटिंग मैनेजमेंट का कंसेप्ट अलग से दिया गया है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में देखिए क्या कुछ है, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है, द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट या कस्टमर बिहेवियर, मार्केटिंग सेगमेंट, कस्टमर का सेगमेंटेशन, या इसके अंदर भी आपके 4P आ जाते हैं। ठीक, कौन कौन से, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन, ठीक है, और पॉलिसी या डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ इसके अंदर आपके याद है। और कस्टमर का याद रखना, ठीक है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो कस्टमर वैल्यू क्रिएट करता है, कस्टमर ओरिएंटेड डिसीजन, आपने एचटेट में देखा होगा, तो कस्टमर ओरिएंटेड बहुत अच्छा टॉपिक है, जहाँ पर हर बार आपका पूछा जा सकता है, चाहे बेसिक हो चाहे आपका एडवांस हो। तो होप शो पीजीटी में ये आपका जो कस्टमर से रिलेटेड टॉपिक है, ये आने के चांस मैक्सिमम ज़्यादा होते हैं। या मार्केटिंग प्लानिंग करना, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका कैसे कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर मार्केटिंग की प्लानिंग है। ठीक है, वहाँ पर सिंपल आपकी बिजनेस प्लानिंग के रिगार्डिंग बात की गई थी। नेक्स्ट हम चलते हैं 7th यूनिट की तरफ। 7th यूनिट जो आपकी दी गई है वो दी गई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग दी गई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। FM आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है, FM ये आपका बीकॉम में आ जाता है, बीकॉम 5th सेम में भी है, ये बीकॉम 5th सेम में। ठीक है, वहाँ पर भी पढ़ लो, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग लिवरेज हो गई आपकी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, ये तो है ही है। इसके प्लस में आपको जो याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसके प्लस में जो आपको याद करना पड़ेगा वो हो सकता है आपका, क्या कुछ हो सकता है, लाइक इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग पूछ सकता है। एक तो सिंपल कैपिटल बजटिंग है कि इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग पूछ सकता है, तो ये आपसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। या कि जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हो, इंटरनेशनल ट्रेड आपसे पूछा जा सकता है, या आपको याद रखना है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम IMS, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद करने पड़ेंगे FMS के रिगार्डिंग साथ के साथ। नेक्स्ट वन आता है फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखिए क्या कुछ है, HRM के अंदर वही है कि एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट आप कैसे करोगे, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, उनको अगर
सैलरी वगैरह है तो वो वेज प्लान क्या होंगे, तो वेज प्लान से यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ अगर उनको नुकसान हो गया तो कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करना है, ठीक है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है कि क्या कुछ है, तो इस पर तो आप बोल सकते हो कि जो न्यू टॉपिक बनता है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए कि हाल ही में क्या कुछ हुआ है, वो घटनाएं आपको याद करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका बैंकिंग के रिगार्डिंग, जो आपका मोस्ट प्रोबेबल पूछा जाता है। बैंकिंग के अंदर आपका आ जाएगा सारा का सारा, लाइक आरबीआई से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। आरबीआई कैसे कैसे कंट्रोल करता है, आपको पता है सबसे ऊपर होता है जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर आरबीआई हो गया, फेमा हो गया, ठीक है। ये आपके सारे के सारे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लाइक बैंकिंग का बिजनेस इंडिया में कैसे ग्रो कर रहा है, कितने टाइप के बैंक होते हैं, कमर्शियल कौन से होते हैं, प्राइवेट कौन से होते हैं, पब्लिक कौन से होते हैं, या बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म जैसे नरसिम्हम कमेटी, ठीक है। एनपीए क्या होता है, नॉन प्रॉफिट सॉरी एनपी आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी, ई बैंकिंग, ये देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डेवलपमेंट बैंक के रिगार्डिंग हर बार एक अदब पूछ लिया जाता है, आपने देखा हो जितना भी हो सके, ठीक है। और फिर आपकी लास्ट यूनिट जो आती हैं उसके रिगार्डिंग इंटरनेशनल बिजनेस, वैसे ही इकट्ठा भी दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्वायरमेंट अलग दे, बिजनेस से इंटरनेशनल बिजनेस अलग दे, तो ये भी इकट्ठा आ सकता है, तो आप यहाँ से ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग क्या कुछ दिया गया है देखिए। आईबी इसको हम बोलते हैं कि जब इंडिया जो है वो दूसरे अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रेड करता है तो क्या कुछ होता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से ट्रेड करेगा तो क्या कुछ होगा, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। जैसे आईएमएफ, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए ब्रेटन वुड के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके दो ट्विंस कौन कौन से थे, आपको आईबीआरडी थी जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, या फिर आईएमएफ थे, इसके तो टू ट्विंस बोलते हैं 1947 के रिगार्डिंग, एचस्टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन उठ के आए हैं, ठीक है। या फिर फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ठीक है, फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग आ सकता है आपके लिए। तो ये था आपका ओवरऑल सिलेबस। मोस्ट प्रोबेबली है कि इसके चांसेस पीजीटी के रिगार्डिंग आपसे पूछ सकता है, इसमें बेसिक भी आ जाता है और एडवांस भी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पीजीटी का कोर्स करना है तो अभी हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी है वहाँ से हैं, और इस सिलेबस की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर भी आपको सेंड कर दूंगा, और इस यूट्यूब के आप बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। होप शो कि आप जब तक आप बोल सकते हैं एक्चुअल सिलेबस ना आए तब तक आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है कि सर क्या ये टॉपिक आएगा या नहीं आएगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। एज पर माई एक्सपर्टाइज जितना मेरे को अच्छा लगा, मेरे को लगा कि बच्चों के रिलेटेड बार बार क्वेरी आ रही थी कि सर क्या सिलेबस आएगा क्या नहीं आएगा, तो उसको ध्यान में रखते ही जो मुझे लगा कि ये सिलेबस चांसेस ज़्यादा होते हैं, जब क्योंकि एचपीएससी कंडक्ट करवा रहा है इसके रिगार्डिंग, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। अगर कुछ आपको सजेशन है आपका तो वो भी आप हमें दे सकते हैं, हम उसको ज़रूर कंसीडर करेंगे। थैंक यू। और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप एचपीएससी पीजीटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें अबाउट में हमने हमारी पूरी डिटेल लिख रखी है कि एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या रहने वाला है, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी ये आप याद रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को जिसको नीड है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।